अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास मुनीर है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करेंगे कि नशे को छोड़ने के बाद लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग नशे को छोड़ने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि उदासी और मायूसी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती है। इस वजह से वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जब वो वापस अपने घरों में आते हैं तो उनके पास कोई करने के लिए कोई काम नहीं होता। इस वजह से वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ प्लान नहीं किया होता, कोई उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई सोच नहीं होती। इस वजह से वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब डिप्रेशन का तो शिकार हो गए हैं, इससे निकलने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इससे निकलने के लिए उनको अपने आप को मसरूफ़ रखना पड़ेगा। मसरूफ़ रखने के लिए जो उनके पास जो उनको माहौल दिया गया है ना घर में रहते हुए, वो उसको इस्तेमाल करके अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं। वो क्या हो सकता है? वो डिजिटल गेमें हो सकती हैं, वो कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कोई किताब पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ़ कुकिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पेंटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अपना फ्यूचर प्लान, अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव अच्छी सोच इस्तेमाल करके अपने आप को मसरूफ़ रख सकते हैं। ये सारी सोचें, जब ये सारे काम करेंगे, जो उनको सोचें आ रही है ना नशे के बारे में, या जो वो सोच रहे हैं नशा करने के बारे में, या जो उनको ख़यालात आ रही हैं बुरे ख़यालात जो कि नशे के हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हैं, दोबारा उनको वही ख़यालात आ रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। वो सोचें तो आनी है, मनफी सोचें। इन ख़यालात को आने के लिए, रोकने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, जैसे कि ख़ुद को मसरूफ़ रखना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये करेंगे तो आपको कभी भी नेगेटिव या मनफी सोचें नहीं आएंगी, क्योंकि आप कोई ना कोई काम कर रहे हैं ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए। ये सारे काम करते रहेंगे तो आपका जो सोच है ना वो तब्दील होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। आपकी मुस्बत सोच हो जाएगी, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी काम करेंगे आपके ख़यालात, आपकी सोचें अच्छी होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपनी ज़िंदगी की तरफ सफ़र कर जाएंगे। इसके अलावा आप कोई क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कोई भी गेम खेलना चाहे तो खेल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगता है ना पॉजिटिव, वो कर सकते हैं, या जो आप काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से वो करें, जो कि आपकी ज़िंदगी को अच्छी सिमत ले जाए। ऐसा कोई काम ना करें दोबारा जिसकी वजह से आपको दोबारा किसी ऐसी जगह का सामना करना पड़े, ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो कि आपको ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके हैं। वो पुराने दोस्त, वो पुरानी जगहें जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पहले थी लेकिन अब नहीं है। अब उस वक्त नहीं होगी जब आपकी सोच पुख्ता होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तब आपको वो जो ख़यालात आएंगे आप उनको ख़त्म करके आप उनके बारे में सोच तो आती है लेकिन उनको ख़त्म कर दें, उस सोच को वहीं रोक दें, और जो नई सोच आती है आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, उनके बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी को, अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अपनी डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, उदासी को, मायूसी को ख़त्म करके इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के करने के बाद भी अगर आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं फिज़िकली, मेंटली तौर पर या जिस्मानी तौर पर, अगर आपको कोई सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं तो उसके लिए अगर आपको जिस्मानी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कोई दर्दें होती हैं, कोई थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलकर उससे आप कोई मेडिसिन लेकर अपनी जो दर्दें हैं उसको कम कर सकते हैं उसके इस्तेमाल से। इसके अलावा आप अपने कोई परेशानी है, थोड़ी बहुत ही आती है, इंसान हर किसी को आती है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मिलकर अपनी उस परेशानी का हल पूछ सकते हैं उनसे। ये सारा काम अगर आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से, अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए
یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو ڈپریشن تو بیماری ہے ہی ہے، مایوسی تو ہے ہی ہے، پریشانی تو ہے ہی ہے، نشہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کی پھر آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔